हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ। ये है आपका 3। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप चैप्टर का नेम देखो, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब है हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पहले यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास आता है। प्रश्न 1 है, संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, ये रही तस्वीर और इसका हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर के द्वारा कलाकार यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई हो, सबको क्या होता है, निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार है। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, देश का प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, यानी कि सभी मतदान करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रश्न 2 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 2 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए। तो इसका उत्तर आप देखें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों। तो आप इसका उत्तर देखें यहाँ पर, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। और क्या होगा, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती है। फिर इसके बाद हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है यहाँ पर, जो आपका क्लास मॉनिटर, यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप टाइप में दिया गया है। आपका जो क्लास मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। एनसीईआरटी, तो ये आपका ये है। तो इसके बाद हम देखें उत्तर। तो आप ये अपनी क्लास में चर्चा कर सकते हैं या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लास मॉनिटर का चुनाव। पहला पॉइंट है यहाँ पर, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा न करके विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, फिर है यह है, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोगी भी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है, क्योंकि वह उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है। फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं हम, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि वह उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है, यह चुनाव उनकी पसंद का नहीं है ना, क्योंकि वो जिसको चाहते थे वो तो बना ही नहीं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पर है, विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है। इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं विधायक यानी कि एमएलए। इसके बाद हम इसमें देखते हैं, इसमें पॉइंट्स आपके पास, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक एमएलए कहलाता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे एमएलए क्या होता है। फिर उसके बाद तीसरा है यहाँ पर, एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, जो एमएलए होता है उसका चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद प्रश्न 5 है यहाँ पर, राज्य विधानसभा संसद है ना, लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपको इस बारे में अपने टीचर के साथ चर्चा भी करनी है। और आप इसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों यानी कि एमएलए के समूहों से बनती है, जबकि संसद क्या होता है, संसदों के समूह से बनता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, सांसद यहाँ पर है, सांसद के पूरे देश से चुनकर आते हैं। ठीक है, सांसद जो होते हैं वो पूरे देश से चुनकर आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं जिस राज्य की विधानसभा है। उसके बाद हम आगे प्रश्न 6 देखते हैं। यहाँ पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है नीचे। तो यहाँ पर पहला है, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है, तो इसका आप उत्तर देखते जाएं लाइन वाइज, ये है केंद्र सरकार का कार्य है। ठीक है, जो चीन के साथ हो शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। फिर है, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा, ये है राज्य सरकार का कार्य। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा है, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, यह है केंद्र सरकार। फिर उसके बाद है, 1000 रुपये का नोट जारी किया जाएगा, ये भी आपका आएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत।
फिर उसके बाद हम प्रश्न 7 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें, ठीक है। तो ये आपको ये सब दिया गया है, इसको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। तो जो पहला रिक्त स्थान है आप वो देखें, उसमें आप भरेंगे प्रत्यक्ष रूप से, है ना, ये आपका पहले रिक्त स्थान में आएगा यहाँ पर। फिर आएगा आपका प्रतिनिधियों, तो ये आपका आएगा इधर सेकंड रिक्त स्थान में। फिर है विधायक, तो ये आपका थर्ड में आएगा। और चौथे में आपका आएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी, आपका इधर आएगा। तो इसको आप भर लें इस तरह से। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 8 है यहाँ पर। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपको ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप देखें, निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए किया, है ना, निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो इसका कारण देखिए, आप जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है ना, जब उन्हें पता है कि अब हम ही रहेंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। फिर उसके बाद तीसरा है यहाँ पर, निश्चित अवधि के लिए चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटाया भी जा सकता है ना। तो ये भी तो उन्हें डर रहता है। फिर उसके बाद प्रश्न 9 देखते हैं हम। प्रश्न 9 है यहाँ पर, आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी, है ना। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपका है, इसको आप उत्तर देखें इसका, आप ये 9वां प्रश्न है आपका, है ना। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम पहले। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी नाटक स्वयं आयोजित करें, ठीक है। नीचे कुछ संकेत दिए गए, तो आपको इस पर क्या करना है, एक जरिए आपको 3 तरीके बता सकते हैं, ठीक है। आपको एक छोटा सा नाटक भी करना है इसमें, तो ये आप थोड़ा आपके लिए ये कुछ एक्टिविटी टाइप का हो जाएगा, तो ऐसा आप अपनी क्लास में कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ हिंट्स। विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालेगा या नुक्कड़ नाटकों या सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन कर सकता है, ठीक है। फिर है यहाँ पर, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लेख लिखने का मंचन कर सकता है। फिर विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको 3 तरह, एक तो आप अखबार की तरह एक्टिंग कर सकते हैं वहाँ पर, दूसरा है उनका जुलूस निकाल कर, ठीक है, गलत नीतियों का, और तीसरा है आप एकदम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह, है ना। फिर उसके बाद प्रश्न 10 है यहाँ पर, नीचे दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब आपको यहाँ पर इनके उत्तर देने, यहाँ पर है 8वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम 1984 में जो हुए थे, राजनीतिक दल और निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो यहाँ पर आपका पहला आता है राष्ट्रीय दल, तो इसमें देखिए हम भारतीय जनता पार्टी, इसमें कितने हैं 2। निर्वाचित जो इसमें संसद है उनकी संख्या कितनी है 2। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि यहाँ पर भाकपा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप देखें यहाँ पर 2, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो ये है, यहाँ पर आप इनको लिख सकते हैं इस तरह से, जो भी हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें 404 हैं। फिर जनता पार्टी, लोक दल, फिर क्षेत्रीय दल आ जाते हैं, जैसे ये तो फिर काफ़ी सारे हैं क्षेत्रीय दल, है ना। फिर निर्दलीय, और कुल योग जो है वो कितना है 514 का, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर कुल योग जो है वो है 514 का। फिर हम आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन है आपके पास, नोट है यहाँ पर, 1984 में असम और पंजाब में लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे। तो यहाँ पर आप देखें, ये आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1984 में असम और पंजाब में लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 1 है, कौन सरकार बनाएगा और क्यों। तो यहाँ पर आप उत्तर देखें इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक 404 निर्वाचित प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या के 50% से अधिक हैं। तो यहाँ पर जो सरकार है वो किसकी बनेगी, इसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो बनेगी कांग्रेस की, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 404 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 2, यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, विपक्ष किसको कहा जाएगा, उसकी क्या भूमिका है। तो ये वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल हैं, है ना। विपक्ष का कार्य सरकार की कमियों को जानता, है ना, जनता के सामने लाना होता है। जो विपक्ष टीम होते हैं वो क्या करते हैं, जो सरकार होती है उसकी कमियों को जनता के सामने लाते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है यहाँ पर, लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे।
तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के वे सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से, है ना, सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 4 है, क्या वह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसे ही है? तो आप देखिए, आपको पढ़ाई होगी कक्षा 7 में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ, यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है। फिर उसके बाद हम प्रश्न 11 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 11 है, पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। तो यहाँ पर आपकी इतने सारे ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है, ठीक है, और उसके विचार से ऐसा क्यों है, नहीं आपके विचार से ऐसा क्यों है, तो आप इनके उत्तर लिखें। तो यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट फॉर लोकसभा, तो ये जो यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है, उसके बाद ये आपको किताब के अंदर दिया होगा, है ना, वहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर इसका तो यहाँ पर आप उत्तर देखें इसका, 1962 में हुए तीसरी लोकसभा चुनाव के परिणाम। तो यहाँ पर पहला है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है ना। उसके बाद हम देखते हैं मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के सांसदों की संख्या सबसे कम है। फिर यहाँ पर कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं। किसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? कांग्रेस ने। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं हम, संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण। तो यहाँ पर पूछा गया जो एक प्रश्न है उसका उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखिए प्रश्न संख्या 2007 दिनांक 30 नवंबर। तो इस तरह का जो एक प्रश्न होता है वो इस तरह का, विद्यालय में जंक फूड पे, है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप पॉज करके लिख लें। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करें, इसे आप पूरा नोट कर सकते हैं और आपको इसी मेथड में लिखना होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, प्रश्न 12 है यहाँ पर, उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है? अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते? ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें, स्कूल में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, जिन स्कूलों ने जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई है उनको दंड देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिनने जो जंक फूड है उस पर पाबंदी नहीं लगाई उनको दंड देना होगा। यदि जंक फूड खाने से किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, उसका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के जो कुछ प्रावधान किए गए हैं। फिर प्रश्न 13 है यहाँ पर, इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 साल में चुनाव में जितना जनता की सहभागी कम हुई है या बढ़ी है? आपको ये क्या आप बता सकते हैं ना इसको देखकर। तो यहाँ पर हम देख सकते भाई, कम हुई है, बढ़ी है, या शुरुआती वृद्धि के साथ प्रायः स्थिर रही है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देखें, ये है आपका चार्ट जो है, ये है आपका चार्ट यहाँ पर। फिर उसके बाद इसका उत्तर देखते हैं हम, जनता की सहभागी में उतार चढ़ाव आए हैं, है ना, कभी उतरी है तो कभी चढ़ी है ना, ऊपर नीचे को है पूरी। फिर आपको प्रश्न 14 दिया गया है, आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, चर्चा करें। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, संसद में महिलाओं की कम संख्या के कारण महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है। फिर उसके बाद अगला है, महिलाओं की राजनीति में स्वयं की रुचि कम है। फिर राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का कारण है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर। फिर अब आपके यहाँ पर आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर ये आपके जो पाठ्य पुस्तक के अंदर हैं वो आपके यहाँ पर ही क्वेश्चन आंसर है, तो ये तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके उत्तर हम देख लेते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये आप देखें यहाँ पर, तो ये सही है, सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। फिर इसके हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, प्रश्न 2 है यहाँ पर, बगल में 2004 है ना, तो ये बंगाल में आप देखें, बंगाल में 2004 में संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बगल है ये, ठीक है, बगल में यानी कि नीचे आपको दिया होगा। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। ठीक है, आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है, आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न दिया गया, आपको यहाँ पर देखना है। तो ये चार्ट है कुछ यहाँ पर आपको कलरफुल दिया होगा बुक के अंदर, आप देखें कुल सीटें आपके पास यहाँ पर कितनी है, 543। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कितनी है, सामान्य में 423 है। यहाँ पर अनुसूचित जाति यहाँ पर कितनी है, 79, और अनुसूचित जनजाति में है 41 सीटें। तो अभी हम यहाँ पर आगे देखते हैं,
संसदीय चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र, जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है उनका मानचित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मानचित्र हम देख लेते हैं। विद्यार्थी जिस राज्य जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार स्वयं उत्तर दें। तो ये तो आपको स्वयं उत्तर देना होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा आपका राज्य कौन सा है। और यहाँ पर आप देखिए हरे रंग के निर्वाचित क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। दूसरे का पॉइंट आपका ये होगा। और तीसरा आप इसी तरह से लिख दें, नीले रंग के निर्वाचित क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 3 है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, जिसमें से एक स्तर संसद यानी कि केंद्र सरकार, दूसरी स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं और राज्य सरकारों का होता है। आपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरना है आपको। तो ये रही तालिका आपकी, और इसका उत्तर हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार यहाँ पर आप देखें ये आपको स्वयं ही भरना होगा, है ना। छात्र अपने राज्य के अनुसार इसको आपको उत्तर देना। केंद्र सरकार मैं आपको बताता हूँ, यूपीए सरकार। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या था, कौन सा राजनीतिक दल सभी सत्ता में है। तो यहाँ पर आप लिखें यूपीए सरकार। फिर उसके बाद है अपने लोकसभा क्षेत्र के अनुसार छात्र स्वयं आप, तो ये आप यहाँ पर से देख लें, ये आपको इतना भर लेना है। और जो आपको स्वयं करना है वो तो आपको स्वयं करना होगा अपने राज्य के अनुसार, है ना, आप जिस राज्य से आते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट है आपको। वैसे भी आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, और चैप्टर का नाम था हमें संसद क्यों चाहिए। तो अगर आप क्लास 8 के अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर मिल जाएंगे। और आप क्लास 8 इसी चैप्टर के यानी कि इसी सब्जेक्ट के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अदर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ भी देख सकते हैं मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर। और या फिर आपको कोई अलग चैनल यानी कि अलग वीडियो अगर आपको कोई ढूंढनी है तो वो आप चैप्टर का नेम लिखे बाय मॉडर्न मास्टर जी करके ढूंढ सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।